आपके मुंह पे करते हैं जी 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 जी, हाँ। और ऑन कैमरा जाके तू तू करने लग जाते। बहुत क्लियर होता है कि आप किसी को अगर इज्जत दे रहे हो ना, लाख कोशिश कर रहे हैं डीपीएम करने की, मतलब हर इंटरव्यू पे उनके पास टॉपिक ही रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट रनर अप के लिए। मुझे वो मूवमेंट पूछना है जब प्रिंस ने आपकी तारीफ करी थी, जब आप वो लेडर ऊपर चढ़ रहे थे और बोला था कि प्राउड ऑफ यू। तो वो मोमेंट क्या था, क्या दिमाग में तब चल रहा था? कितना अच्छा फील होता है जब एक लीडर आपको इस तरीके से मोटिवेट करता है। मतलब मैं आपको बोलूं, जो पहली स्टेज मैंने परफॉर्म किया है ना, आई वॉज द फास्टेस्ट रोडी ऑफ फर्स्ट स्टेज, फास्टेस्ट। जब मैं आके वहां पे बजर दबाता ना, तो सब पता क्या बोल रहे हैं, आसपास भी नहीं कोई था, क्योंकि मैं पिट में पकड़ा ही नहीं गया। और जब मैं लैडर चढ़ के उतरा भी, सो आई वाज सो फास्ट कि मैं उतर गया और प्रिया चढ़ी भी नहीं अभी। सो उस चीज की बहुत खुशी थी कि जो मैंने सेमीफिनाले के बाद हमें टाइम मिला है 4-5 महीने मेहनत करने का, तो मैंने इतनी मेहनत की कि वो चीज रंग लेके आई। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि अटैकर्स भी बहुत तगड़े थे, पर फिर भी हमें कोई नहीं पकड़ पाया। एक और मैं चीज पूछूंगी कि जब आप शो में गए थे तो रणविजय ने भी बोला था कि आप सबके टारगेट है। लगा था कि आप इतना लंबा सफर रोडीज का तय कर पाएंगे? हाँ, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा था, और मुझे पता था कि मुझे गेम कैसे खेलनी है, बिकॉज इट्स अ गेम। और जब अपने आप को जब आपको अपने आप पे भरोसा होता है ना, तो आप जिंदगी में क्या पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कोई एक ऐसा मोमेंट था कि यार लगा यार सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन वाला मोमेंट था यार कि शायद ये डिसीजन को लेकर? ब्रेक डाउन एक मोमेंट नहीं था, पूरी जर्नी में इतने ब्रेक डाउन हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। कि कंटिन्यूसली कभी कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा, और ना अकेले खेलना पूरा शो। और बाद में आप अपनी तारीफ सुनते हो, जब आप शो के बाद आके देखते हो कि जो शो बना रहे हैं वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं बीटीएस में, कि हरताज जैसा रूडी बहुत सालों के बाद आया है, इसने ऐसा गेम खेला है। या जो एक अकेला रोडी जो इस टाइटल इम्यूनिटी किंग आफ्टर सो लॉन्ग, कोई ऐसा रोडी जो लगातार इतनी बार इम्यून हुआ है। सो मुझे पूरा प्राउड है अपनी गेम पे, और कोशिश करूंगा कि कोई और शो करूंगा और लोगों को और प्राउड फील करवाऊं। डेफिनेटली फैंस तो चाहेंगे। एक और चीज, लोग कहते हैं कि ना एल्विश काफी रूड है, बदतमीजियां करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट, क्योंकि आप तो उनके साथ वहां पे थे लाइव, तो वो किस किस्म के इंसान हैं? रूड बदतमीजी तो आई डोंट नो, उन्होंने मेरे साथ तो की नहीं, सो मैं तो बोलूंगा कि आ, ऐसे तो नहीं है कि मतलब कि बहुत रूड है और बदतमीजी करते हैं, नहीं नहीं, आई वोंट से, क्योंकि उन्होंने मुझे तो इज्जत दी है। सो मैं तो बोलूंगा कि भाई कि कुछ किसी ना किसी, जैसे सरुचि को भी बोला उन्होंने बोर्ड आउट के टाइम, उसको कुछ बोला, उसको हर्ट हुआ, वो रोई हुई बेचारी, पर मुझे ऐसा बोला नहीं गया, तो आई वुड से कि मेरे साथ सही थे। आप प्रिंस की टीम में थे, और अगर आप प्रिंस की टीम में नहीं होते और आपको ऑप्शन दिया जाता तो आप कौन से लीडर की टीम में जाना पसंद करते? कि गौतम भाई ना अपने रूडी को पूरा 100% इंडिपेंडेंस देते हैं कि तू अपने हिसाब से गेम खेल। और उनका कोई ऐसा फेवरेट फेवरेट रूडी वाला सीन नहीं है कि मुझे ये फेवरेट है, मैंने इसको इतना प्यार देना है, किसी को नहीं देना है। सो अपनी तरफ से वो परफेक्ट गैंग लीडर की एग्जांपल इज ओनली गौतम भाई, क्योंकि वो फेवरिज्म नहीं करते किसी रूडी। उनकी गैंग में जो आया वो बोलते प्रूव करो मौका लो, प्रूव करो मौका लो। सो आई वुड से कि अगर प्रिंस भाई नहीं होते तो गौतम सर। हर कोई बोलता है ना रियलिटी शो काफी स्क्रिप्टेड होता है, और नॉट एट लेकिन ऑल। यहाँ पे तो आपके इमोशनल ब्रेकडाउन, तो कुछ एक डार्क रियलिटी, आप डार्क साइड बताना चाहो कि यार आपको शॉक लगा हो खुद जानकर कि यार ये ऐसे भी होता है? रियलिटी शो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, एमटीवी रोडीज इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। अब बस ये है कि थोड़ा सा ट्विस्ट जो लेकर आते हैं वो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कई बार, जो आपके हक में नहीं होते। जैसे गुल्लू को एडवांटेज मिली, उसने मेरा प्रिया के साथ पैच को बना दिया पेयर, फिर उसके पास उसको एडवांटेज दे दी कि ये स्टेज ही कैंसिल कर देते हैं। जो फिनाले जब मैं और गुल्लू रह गए थे, उस पे वाले एक स्टेज थी जहाँ पे हमें बॉक्स खोल के पजल पीसेस निकालने, पजल पीसेस निकाल के आपको पजल पीस बनाने, वो पजल पीस आपका फेस है। सो वो जो पहले सॉल्व करेगा वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेज पे पहले कौन जाता है। तो वहां पे ओके। मुझे भेजा गया, तो वहां पे भी पॉइंट उठा कि यार क्यों भेज रहे हो अर्थाज को पहले यार। बोले कि नहीं, इसकी और प्रिया की परफॉर्मेंस में ये सेकंड आए थे। प्रिंसिपल बोलते चलो कोई नहीं, हम चले जाएंगे, डजेंट मैटर, कोई नहीं, वो भी पेयर में था पर फिर भी सोलो नहीं था। अगर आपको लगता है कि हम जाएंगे, हम जाते हैं।
बट जो अनफेयर लगा वो ये था कि रोडीज हिस्ट्री में 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस दूसरे फाइनलिस्ट को दिखाई जाए। क्योंकि हाँ आप पहले जाते हो और देख रहे हो कुछ ना कुछ तो आपको पता हाँ चले स्ट्रेटेजी चढ़ने की। अगर पैरों का यूज करेंगे तो शायद कम लग सकता है, अगर वहां पे जाके प्लेटफॉर्म को पहले ही हिला लेना है कैसे करना है। सो कुछ ना कुछ चीजें तो बेनिफिट्स हो जाते हैं। काश मैं सेकंड टाइम गया होता और काश गुल्लू ने मेरी परफॉर्मेंस नहीं देखी होती तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते आज। हर एक जर्नी से ना एक चीज सीखते हैं। तो अपने रोडीज की जर्नी में फ्रेंडशिप भी देखी, दुश्मनी भी देखी, धोखेबाजी भी देखी। तो इस जर्नी से ओवरऑल अपने एक लीडरशिप भी आ जाता है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपने डेवलप करी कि यार ये चीज क्वालिटी मुझे रोडीज के आने के बाद पता चली? मैं तो पूरी क्वालिटीज लेकर गया था, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो मुझे अभी डेवलप करनी है। अभी तो बस नेक्स्ट शो में फोड़ना है और अच्छे से। इस शो में थोड़ा सा प्यार से खेल लिए बहुत, अभी नेक्स्ट शो पे ना थोड़ा सा हम हाँ और। तो तबाही मचानी है ना। हाँ पूरी। तो ओके। बोलने नहीं देना है किसी को। फैमिली का कैसे रिएक्शन था? क्योंकि थोड़ा फैमिली भी बोल देते हैं कि ऐसे शोज में जा रहे हो, तो कैसे रूमर्स भी आते हैं, देन हाइलाइट्स भी रहते हैं, कंट्रोवर्सीज हो जाती है। तो अपने फैमिली को कैसे मनाया? मैं तो ये बोलता हूँ फैमिली को अपनी लाइफ एंजॉय करो, ज्यादा मत देखो रियलिटी शोज पे। कुछ भी चीजें काट देते हैं, कुछ ऐसा लगा देते हैं, कई बार आपकी कैरेक्टर को ऐसा बना देते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ चिल करो, एंजॉय करो, इट्स जस्ट अ वर्क आई एम डूइंग। ये एक तरह की गेम है, मैं खेल रहा हूँ, है ना। डजेंट मैटर, आप अपने दिल पे मत लो। जैसे अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं फिनाले के बाद, आप कुल्लू को इतनी रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हो, है ना, छोटा भाई बोल देते हो, और वो इंटरव्यूज में जाके आपको ही डिफेम कर रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है। तो मैंने गुल्लू को कॉल किया, मैं क्या ब्रो, तुम मुझसे बहुत रिस्पेक्ट में बात करता है, नो डाउट ऑफ कैमरा, पाजी क्या हाल है, इतने प्यार से, और तू कैमरे पे जाके मुझे तू तू करने लगता है। हरताज तो ऐसा है, हरताज तो ये वो। मैं ये पर्सनैलिटीज मुझे समझ नहीं आ रही जो आपके मुंह पे करते हैं जी 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 जी, हाँ और ऑन कैमरा जाके तू तू करने लग जाते। तो बहुत क्लियर होता है कि आप किसी को अगर इज्जत दे रहे हो ना, तो अगर आपने उसको आप करके बात की तो आप करके बात करो, अगर तू करके बात की तो फिर तू ही करके बात करो भाई, एक स्टैंड रखो। उस चीज का होता है। तो लाख कोशिश कर रहे हैं डीपीएम करने की, मतलब हर इंटरव्यू पे उनके पास टॉपिक ही रहता है बात करने के लिए, और कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, वो तो देखा है, शुरू से आपको टारगेट बनाया गया है। इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग में ही नॉमिनेशंस के लिए भी वो कर दिया था। अरे यार मैम, आधी चीजें ना दिखाते नहीं है लोग। अगर इनका ना पहले था, जब भी इंटरनल वोटिंग आने वाली थी ये मेरा ही नाम लेने वाले थे, इनको पता था कि एक अपनी गैंग से निकाल दो। ये बाद में दिवांशी ने बात एक्सेप्ट भी की कि तू हमारी प्रायोरिटी नहीं था, हमने पहले ही बोला था कि हरताज को हम सबसे पहले इंटरनल में निकालेंगे। शो में आपको कौन लगता है कि ना बहुत फेक मुद्दे कोई उठाता था कंटेस्टेंट में? कौन आपके हिसाब से था जो बहुत फेक बनता था? जिस हिसाब की अभी जर्नी देखो ना, अभी जो काम किया, आई थिंक गुल्लू सबसे ज्यादा फेक है, जिसने दोस्ती भी नहीं निभाई। सब कुछ होने के हाँ बावजूद तेरे पास तो भाई टिकट टू फिनाले है, तू फिनाले पे खड़ा है, और तूने अपने वो दोस्तों को निकाल दिया जिन्होंने इतनी फाइट की तेरे लिए, इतना स्टैंड लिया तेरे लिए, इतनी। फिर भी बुरा तो लगता है, उनको बहुत बुरा लगा उस टाइम मेरे से जो हाँ। मिक्सर ने बात की, बहुत उनको फील हुआ। सो आई वुड से कि गुल्लू ने बहुत फेक चीजें की एंड में आके। तो अगर मैं हरताज से ऐसे बोलूं तो क्या हरताज वैसा पर्सन है कि ठीक है वो शो में था, अंदर था, लेकिन बाहर आके सब सॉर्ट आउट करने वाला है कि अगर ठीक है सामने से कोई आए तो हम फॉरगिव कर अफसोस सकते हैं? क्या मेरा वो सब, हमें दोस्ती? नहीं नहीं, मेरा सबसे शॉर्ट है। बस मेरे को गुल्लू को जब मैं फेस टू फेस मिलने वाला हूँ तो मुझसे बातें करने वाला हूँ कुछ क्लियर, कि तूने ऐसा स्टेप क्यों लिया। तू मतलब अगर मेरे को पाजी बोलता है, इतनी रिस्पेक्ट देता है, तू वो इंटरव्यू पे जाके तू करके बात करता है, मतलब वो समझ नहीं आता हूँ कि तू रखना चाहता है कि तेरे पास टॉपिक ही हमेशा ये है। तू ऐसे बोलता है पाजी अपना तो बहुत प्यार है, तू अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी डाला था कि हरताज मेरा भाई है ना। और जब तेरी बात करें वो वाली इंटरव्यूज की, तो कोई क्वेश्चन करे घटिया बंदा कौन, हरताज, फेक फ्रेंडशिप कौन, हरताज, डबल क्रॉस कौन, हाँ हरताज। और डबल क्रॉस की बात भी कौन कर रहा है, जिसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, जिसने अपने गैंग लीडर को नहीं छोड़ा, जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी। इससे ये पता चलता है, जब गौतम भाई ने बोला ना कि तू जो मर्जी है, कि लोगों को तू धोखेबाज याद रहेगा, कि तू धोखेबाज है बहुत बड़ा। एक और चीज पूछूंगी आपसे, क्योंकि ना गेम में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इमोशंस ब्रेक डाउन होते हैं, तो ऐसे में हरताज ने कैसे इस चैलेंजेस को फेस किया और अपना टास्क में 110 परफॉर्मेंस दिया? बिकॉज आपके पास फैमिली नहीं होती है उस समय, आप कांटेक्ट नहीं कर
कर सकते हो कि यार आज ऐसा सीन है, आप अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर पाते हो बिकॉज वहां पे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, तो वैसे आई थिंक मोमेंट में आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट करा? आई थिंक दिल और दिमाग को भी इतना स्ट्रांग कर लिया है कि थोड़ी देर के लिए तो जरूर फील होता है कि यार रोना भी आता है, कई बार ऐसे सोच भी आता है यार मुझे नहीं करना है, मैं निकल जाता हूँ। और एक जो जीतने की भूख होती है ना आप में, वो सब कुछ हाँ। करवा देती है। जीतने की भूख तो डबल क्रॉस करवा देती है, जीतने की भूख तो बहुत कुछ करवा देती है। सो वो चीज मोटिवेशन बनी रही कि हाँ मुझे ये शो जीतना है। ऐसे होता है, आई थिंक थोड़ा टाइम ऐसा फील होता है आपको, अगर रोते भी हो, जब आप एक्सप्रेस कर देते हो ना, जैसे रो देते हो या कुछ कर देते हो, उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो जाते हो कि नहीं, अब स्ट्रांग, फिर से स्ट्रांग रह के परफॉर्म करना है। और ऐसा एक कोई मंत्रा है आपका जो आप उसको लेकर चलते हो? एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, दबाओ मत। फॉर एग्जाम्पल कि आपको थोड़ा सा फील हुआ ना, आप अकेले खेल रहे, से मुझे फील होता है यार मैं अकेला हूँ, कोई है हाँ। ही नहीं, कि लोग कैसे रिएक्ट करें, तो इतना ग्रुपिज्म में मैं अकेला शो खेल रहा हूँ। कि आप बस ये भरोसा करो, उस भगवान ने आप पे कितनी दया दिखाई होगी, कितनी पावर है आपके साथ, जो आप अकेला खेल रहे हो, सरवाइव कर रहे हो। तो एक्सप्रेस करो। अगर आपको थोड़ा सा रोने का मन कर रहा है, रो लो। बट निकाल दोगे ना इमोशन अगर बॉडी में से, तो आपकी बॉडी फिर रिलैक्स हाँ। करती है और फिर से आप स्ट्रांग हो जाते हो। जब ओके। आप एक्सप्रेस नहीं ना कर पाते, चुप रह जाते हो, तो चीजें अंदर दबती दबती इतनी दब जाती हैं कि आप फिर उठ ही नहीं पाते हो। आपने कहा कि आपने नेहा के साथ टास्क किया था, तो नेहा के एज ए लीडरशिप से आपने क्या चीज सीखी? क्या एक चीज आपको उनकी बहुत अरे अच्छी लगी? नेहा मैम तो चिल्ला है, वो तो कुछ भी कभी भी बोल देती है, उनका कुछ सोच समझ के मुझे लगता नहीं है। वो तो जैसे गुल्लू के टाइम पे जाते बोल दिया था कि गुल्लू एक तरफ है, सब एक तरफ है। और ये वो फिर कई बार योगेश को वोट करने टाइम योगेश के बारे में बोल देना, फिर उसकी तारीफ कर देनी। हाँ। और वो तो कभी भी किसी की तारीफ कर सकते हैं और कभी भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। पर एज अ ओ, गैंग लीडर वो तो बहुत चिल है। हंसी मजाक करते रहते हैं। और अब हम आपको कहाँ कहाँ देख सकते हैं आपके फैंस, और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? ये तो वक्त आने पे आपको पता चलेगा, बट बहुत अच्छा कोई बहुत बड़ा रियलिटी शो करेंगे हम। रियलिटी शोज, टीवी शोज नहीं करने आपको? सब करेंगे, बट अगर अभी ऑप्शन आएगा रियलिटी शो का, तो हम सबसे पहले उसी पे फोकस रियलिटी करेंगे। शोज करने। ओके, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आई वुड से कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई लव यू गाइस। जितना प्यार आप मुझे दिखा रहे हो, जितना आप लोगों ने मुझे विनर बना दिया है ऑनलाइन, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आप इतने समझदार हो कि आपको दिख रहा है क्या चीज फेयर है क्या अनफेयर है। सो आई वुड से आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम बहुत सारा काम करने वाले हैं जिंदगी में, और मैं आप लोगों को बहुत प्राउड फील करवाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक ज्वाइनिंग यू। टेली ट्रिप पर। वेलकम। थैंक यू।